हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका रीट का जो एग्ज़ाम लगने वाला है उसका जो फर्स्ट लेवल है, तो उसका जो मॉडल पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका फर्स्ट भाषा है हिंदी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा जो 1 से लेकर 5 तक यानी कि फर्स्ट लेवल उसमें जो पर्यावरण अध्ययन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, उसके जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। यानी कि जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन आपके किंडरगार्टन विधि से संबंधित असत्य कथन पूछ रहा है, इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसमें असत्य कथन है भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि में नहीं दी जाती, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्न में से किसके माध्यम से दी जाती है। यानी कि जो 32 नंबर का जो क्वेश्चन आपके भाषा की शिक्षा यानी कि किसके माध्यम से दी जाती है, यानी कि 32 का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामाजिक पर्यावरण से, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की सीमा क्या है। यानी कि सीमा क्या पूछा है दोस्तों, इसके दोष पूछा है कि नहीं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की दोष पूछा, यानी कि सीमा क्या है। यानी कि जो 33 नंबर का क्वेश्चन आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। यह शिक्षण प्रणाली की अधिक विद्यार्थी वाली बड़ी कक्षा में अध्यापक के लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। यानी कि इसमें सोपान पूछा गया है। 34 नंबर का जो क्वेश्चन आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलात्मक परियोजना, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, 35 नंबर का जो क्वेश्चन आपका यानी कि जो 35 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ करवाना उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु कही गई है। यानी कि जो 35 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक स्तर के लिए। दोस्तों, आपका जो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषा कौशल में अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से हैं। यानी कि जो भाषा कौशल है उसमें अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से हैं। यानी कि दोस्तों ध्यान में रखना, आपके कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। उसमें 2 ग्राही कौशल होते हैं और 2 अभिव्यक्ति कौशल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा कौशल में अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से हैं। यानी जो 36 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोलना और लिखना अभिव्यक्ति कौशल है। दोस्तों, आपका जो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। यानी कि जो 37 नंबर का जो क्वेश्चन आपके अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है, यानी कि 37 नंबर का जो क्वेश्चन आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेखन से संबंधित है। दोस्तों, आपका जो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि लिग्वाफोन किस प्रकार की अधिगम प्रणाली है। यानी कि जो 38 नंबर का जो क्वेश्चन आपके लिग्वाफोन किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये श्रेयदर्शी सामग्री है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला में अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। यानी कि 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला में अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। यानी जो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्राम कक्ष। दोस्तों, आपका जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, सहस्वर वाचन का गुण है। यानी कि 40 नंबर का जो क्वेश्चन है सहस्वर वाचन का गुण है, यानी कि इसमें जो सहस्वर वाचन है इसका गुण पूछा है, तो गुण कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उचित ध्वनि निर्गम, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है। यानी कि जो मौखिक मूल्यांकन है उसमें उपयुक्त कथन कौन सा पूछ रहा है। तो मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है, यानी कि 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है। दोस्तों, मूल्यांकन से संबंधित परिभाषा पूछ रहा है जो 42 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, तो ये परिभाषा दोस्तों ध्यान में रखना, माइकलिस की परिभाषा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है,
विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाई को दूर करने हेतु करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। यानी कि जो 43 नंबर का जो क्वेश्चन आपका, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है, यानी कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष कौन सा है? तो दोस्तों इसका दोष है आपके, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। दोस्तों आपका जो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, 46 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सदैव शब्द का संधि विच्छेद है, यानी कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? यानी कि जो सदैव शब्द दे रहेगा उसमें संधि विच्छेद कौन सा सही है? यानी कि जो 46 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सदा प्लस एव, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना, सदैव में वर्धी संधि है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द है, 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये आपके होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गरल। दोस्तों आपका जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, विरोधी शब्द का विलोम होगा, यानी कि जो विरोधी शब्द है उसका विलोम शब्द कौन सा है? तो जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन आपका, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके समर्थ, यानी कि समर्थक हो जाएगा, यानी कि विरोधी शब्द का विलोम होगा समर्थक, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, गंधांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है, यानी कि 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, मनोदशा शब्द का आशय क्या है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, 49 का जो क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी मन की दशा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, मनुष्य शब्द है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य शब्द है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि अमूल्य का अर्थ है। दोस्तों ध्यान में रखना, अमूल्य का अर्थ क्या है? यानी कि 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसका कोई मूल्य ना हो, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, निधिया शब्द एक वचन होगा, यानी कि जो निधिया है उसका एक वचन होगा, तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निधि, यानी एक वचन पूछ रहा है इसका, तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका एक वचन हो जाएगा निधि, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, उन्हीं के कारण पृथ्वी मात्र भूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? दोस्तों ध्यान में रखना, इससे काल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, उसमें कौन सा काल है? दोस्तों ध्यान में रखना, इसमें है सामान्य भूतकाल, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 54 नंबर का क्वेश्चन है, भाव शब्द है, यानी कि भाव शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या नपुंसकलिंग है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, 54 नंबर का जो क्वेश्चन आपका, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, यानी कि भाव शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों आपका जो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है, यानी कि जो 55 नंबर का क्वेश्चन है, अचेतन शब्द का उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके निर्जीव, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं, यानी कि वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वाक्य के 2 अंग माने गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि कौन सा प्रकार है? यानी कि जो 57 नंबर का जो क्वेश्चन आपका, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके, यानी कि जो 57 नंबर का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त वाक्य। दोस्तों आपका जो 58 नंबर का क्वेश्चन है, जो 58 नंबर का जो क्वेश्चन आपके, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? यानी कि 2 शब्दों को जोड़ने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योजक चिन्ह। दोस्तों आपका जो 59 नंबर का क्वेश्चन है, ढाल के 3 पात, यानी कि ढाल के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोस्तों आपके 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सदा एक सी स्थिति बनी रहना, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत लज्जित होना,
मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके घड़ों पानी पड़ना, यानी कि घड़ों पानी पड़ना, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो पर्यावरण अध्ययन है, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके जो पर्यावरण अध्ययन से समझे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 121 का जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? यानी कि दोस्तों ध्यान में रखना, कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेजा जी। दोस्तों आपके जो 122 का जो क्वेश्चन है, सड़क मार्ग यातायात के साधन के सही समूह को चुनिए। यानी कि 122 का जो क्वेश्चन है आपके उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बस, ट्रक व ई रिक्शा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 123 का जो क्वेश्चन है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? यानी कि 123 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेंगू। दोस्तों आपके 124 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके भीलवाड़ा को, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 125 नंबर का जो क्वेश्चन है, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? यानी कि 125 नंबर का जो क्वेश्चन है, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान में रखना, ये आपके जैसलमेर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 126 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से समुदाय के लिए वन्य प्राणी संरक्षण उसके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया? दोस्तों ध्यान में रखना, ये आपके है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिश्नोई समाज। दोस्तों आपके 127 नंबर का जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है? यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की जो पुरानी जो प्रणाली है उसका नाम क्या है? यानी कि 127 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 128 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। कौन सी मनाई जाती है? दोस्तों ध्यान में रखना, आपके जो 128 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये मनाई जाती है आपके महावीर जयंती। ये मनाई जाती है अभी चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को, 13 को, यानी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके 129 नंबर का जो क्वेश्चन है, नामिनी गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? यानी कि 129 नंबर का जो क्वेश्चन आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2014 को बनाया गया। यानी कि जो नामिनी गंगे अभियान है वो उसका शुभारंभ किया गया था 2014 में। दोस्तों आपका जो 130 नंबर का जो क्वेश्चन है, मगरमच्छ प्राणी जगत किस वर्ग से संबंधित है? यानी कि 130 का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सरीसृप से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, 131 का, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? यानी कि सूर्य नगरी किसका नाम है? दोस्तों ध्यान में रखना, 131 का जो क्वेश्चन आपके उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सूर्य नगरी किसको बोलते हैं? जोधपुर को, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 132 नंबर का जो क्वेश्चन है, 132 का जो आपको इसमें मिलान वगैरह पूछ रहा है तो आप अच्छे से मिलान वगैरह कर लेना। 132 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 133 नंबर का जो क्वेश्चन है, खादी से ऊन वस्त्र की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये छूट दी जाती है आपके 2 अक्टूबर को, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों 134 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रत्यारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है? यानी कि 134 का जो क्वेश्चन आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम वायु दाब। दोस्तों आपके 135 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? यानी कि 135 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि वायु। दोस्तों आपका 136 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? रेशम कीट का भोजन पूछ रहा है दोस्तों, रेशम कीट का भोजन कौन सा है? यानी कि 136 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके शहतूत की पत्तियां, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों 137 नंबर का जो क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइट्स पाया जाता है? दोस्तों ध्यान में रखना, ये पाया जाता है इसमें निकोटीन पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 138 नंबर का जो क्वेश्चन है, रेबीज रोग का कारण होता है? यानी कि 138 नंबर का जो क्वेश्चन आपके उसका आंसर आपके रेबीज रोग का कौन सा कारण होता है? वो होता है आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वायरस।
दोस्तों आपके जो 139 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। 139 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन पदार्थ, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके 140 नंबर का जो क्वेश्चन है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है, यानी कि जंतु से प्राप्त रेशों का उदाहरण है। तो इसमें उदाहरण कौन सा दोस्तों ध्यान में रखना, इसमें उदाहरण आपके ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि रेशम। दोस्तों आपके जो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों ध्यान में रखना 141 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य होता है आपका अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार करना, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 142 नंबर का जो क्वेश्चन है, रवि की फसल का उदाहरण है, यानी कि रवि की फसल का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अलसी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों 143 नंबर का जो क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता। दोस्तों ध्यान में रखना बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता, यानी कि 143 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके निष्क्रियता, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 144 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था, यानी कि 144 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हर कार्य, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों 145 नंबर का जो क्वेश्चन है, सरेदर्शी यानी कि जो सरेदर्शी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, यानी कि 145 नंबर का जो क्वेश्चन आपके उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेलीविजन। सरेदर्शी सामग्री का उदाहरण कौन सा है, टेलीविजन। दोस्तों आपके 146 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपके पिताजी के साले की माँ में आपका क्या रिश्ता है, यानी कि आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है। 146 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नानी। दोस्तों आपके 147 नंबर का जो क्वेश्चन है, फुलडोज का मेला कहाँ लगता है। दोस्तों ध्यान में रखना जो फुलडोज उससे मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारे शाहपुरा में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 148 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के निकटतम ग्रह है, यानी कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान में रखना 148 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध सबसे निकट ग्रह है। दोस्तों आपके जो 149 नंबर का जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यातायात संकेत इंगित करना है। दोस्तों ध्यान में रखना ये संकेत किसका है। तो दोस्तों ध्यान में रखना ये आपके है पैदल पार पथ, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर का, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो राष्ट्रीय कौन सा है दोस्तों, हमारा जो 150 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे राष्ट्रीय शक संबंध पे आधारित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।